हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली कनेसेट से खिताब किया। अब मैं तनकीद करता हूं तो आप बुरा मानते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में तनकीद तो बनती है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि पाकिस्तान में एक फायरवॉल मौजूद है जहां पे इस कंटेंट को आप तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होती है। टू पुट इट माइल्डली, वो नहीं चाहते कि ये अल्फाज आप तक पहुंचे और सच्चाई आप तक पहुंचे। और जो मेरे हिंदुस्तान में व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, दुनिया भर में हिंदुस्तानी हैं, उनको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप ये प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं। इनफैक्ट तकरीबन 55% जो व्यूअर्स हैं इस कंटेंट के, वो हिंदुस्तान में ही मौजूद हैं और उनके एहसासात का मुझे ख्याल है, अंदाज़ा है। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी जो रिसर्च है और जांच है उससे पूरा करूं आप तक कोई भी खबर आपके मुल्क के मुतालिक, आपके शहरियों के मुतालिक और स्पेसिफिकली आपके प्रधानमंत्री के मुतालिक। और अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि मैं जहां हिंदुस्तान सही पे खड़ा होता है, जिस तरीके से ये अमेरिका के साथ जो टैरिफ्स का मामला था उनके ऊपर, उसके ऊपर मैंने हिंदुस्तान की तारीफ भी की है। और तारीफ उस तरह की कि हिंदुस्तान में खुद मुख्तारी है, उनकी इकॉनमी इसका सबूत देती है। और अगर आप खित्ते में देखें, निगाह डालें, तो पाकिस्तान के अंदर जो मजबूरियां हैं और जो एक कशकोल और भीख मांगती पाकिस्तान की कयादत, दोनों का पैरेलल करते हुए मैंने हमेशा हिंदुस्तान की तारीफ की है और सराहा है हिंदुस्तान के अंदर जो खुद मुख्तारी मैंने देखी अमेरिका को लेकर और दुनिया के अंदर और मामलात को लेकर, के वो झुके नहीं। तो इस बार मुझे ये इस एपिसोड करते हुए थोड़ा सा अफसोस तो होता है, क्योंकि हम जहां पे अच्छाई देखते हैं वहां पे हमारा फर्ज भी बनता है कि जब हम एक ऐसी चीज देखें जो नामुनासिब लगे, और अब आप ये कह सकते हैं कि जी ये तो बंदा मुसलमान है, ये सिर्फ मुसलमानों का गम कर रहा है। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। एक ऐसा शख्स, मैं बात कर रहा हूं इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर दुनिया भर की के अंदर जो अव्वल तरीन अदालत है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ने नस्ल कुशी यानी वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड के इल्जामात लगाए हैं, जिनके खिलाफ दुनिया भर के अंदर अरेस्ट वारंट मौजूद हैं। एक ऐसे शख्स को मिलने के लिए, खैर, इजरायली प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ नहीं, मगर इजराइल एक ऐसा मुल्क जिसने फलस्तीनियों की नस्ल कशी की है। अब आप मुसलमान हटा दें थोड़ी देर के लिए अगर मुमकिन हो गजा से, और उनको एक इंसानियत की निगाह से आप देखें। और मैं इंसानियत की के बुनियाद पर हमेशा बात करूंगा, चाहे वो जराइम हो पाकिस्तान की जो रियासत है उनके, अपने अपने लोगों के खिलाफ, बलोची, पठान, पंजाबी, सिंधी, या फिर वो जराइम हो, इतने सख्त जराइम जो हमने पिछले कई सालों से हमने अपने फोन्स पे देखे, स्ट्रीम होते हुए देखे। हमास ने जो किया उसकी भी तनकीद बनती है, वो दहशतगर्दी थी और 1200 इजरायलियों को उन्होंने मारा। उसके अंदर से कुछ हाजिर सर्विस थे, एक रेप भी हो रहा था करीब गजा के। मगर आप एक कौम को जेल में रखें 20 साल और फिर वो जेल तोड़ के बदला उतारें, और फिर उस बदले के बदले में आप 75 से 80 हजार लोग, जो हम अब तक जानते हैं क्योंकि अभी भी मलबा पड़ा हुआ है और हमारे सामने ये मनाजिर मौजूद हैं और अभी भी नस्ल कुशी जारी है, एक ऐसे शख्स को एक ऐसे मुल्क में जहां पे हमारी जिंदगियों के अंदर पिछले 100 साल के अंदर सबसे बदतरीन जुर्म इंसानियत के खिलाफ नस्ल कुशी की गई हो, एक ऐसे मुल्क में पहुंचकर जब हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री गले मिलते हैं एक जुर्म पेशा, एक जिसका नाम है
बेंजामिन नेतन्याहू, तो एक ऐसा शख्स जो इंसानियत में यकीन रखता है, एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान की अजमत में यकीन रखता है, एज अ पिलर ऑफ द ग्लोबल साउथ। और ये कहानियां हमने पढ़ी हुई हैं, ये अब दास्तानें हमें पता है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेके अब तक हिंदुस्तान अपने ऊपर एक फख्र रखता है कि हम दुनिया की जो बेबस कौमें हैं, वो लोग जिनके पास अपने हकूक नहीं, वो कौमें जो इस साम्राज्य से, इस सफेद साम्राज्य से, इंपीरियलिज्म का सामना कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान उनके लिए आजादी के बाद एक रोशनी का जरिया बन के उभरा। 1947 से लेके अब तक आप कह लें, खैर अब तक तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता इसके ऊपर, मेरा इस पे अब यकीन थोड़ा कम है, मगर साम्राज्य है अमेरिका का और उसका एक पहलू है इजराइल। अब आप इससे यकीन करें ना करें आपके ऊपर है। एक और पहलू उसका पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी है, प्रेटोरियन स्टेट भी है, अमरीकी साम्राज्य का ही ये हिस्सा है और ये अमरीकी साम्राज्य के नक्शे कदम के ऊपर ही नाचता है। तो जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वो मुल्क जिसने ब्रितानवी साम्राज्य को शिकस्त दी और अपनी आजादी पाई, और आजादी पाते पाते उस मुल्क के टुकड़े किए गए, उस साम्राज्य ने जो ढल रहा था और जो उभर रहा था, अमरीकी साम्राज्य उसकी जगह पे, जिसने टुकड़े होते ही जो नया मुल्क बना पाकिस्तान, उसको अपनी बैकिंग दी। हिंदुस्तान ने अपनी नॉन अलाइंड मूवमेंट सामने रखी और अब वही हिंदुस्तान और उनके प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, उनकी कनेसेट से क्या कहते हैं, मुलाहिजा करें। I also carry with me the deepest condolences in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. तो ये थे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और ये अफसोस का इजहार भी किया उन्होंने कि जी अक्टूबर 2023 के अंदर जो वाकयात हुए, दहशतगर्दी हुई हमास की जानिब से, हमें उन दर्द का एहसास है, हम जानते हैं वो दर्द। वो जो 75,000 खाकी रंग के हमारे जैसे लोग, उनका दर्द महसूस होता है कि आपको, मोदी साहब? अब कमेंट सेक्शन मेरा खुला है हमेशा और आप व्यूअर्स हैं, आप जो कहना पसंद करें आप कह सकते हैं, आप मुझे गालियां भी दे सकते हैं अगर आप चाहें, मगर जहां पे तनकीद बजा है वहां पे तनकीद तो होगी। पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। हाँ, हिंदुस्तान के अपने मसले हैं, उसकी अपनी एक डिमांड है, अपनी खुद मुख्तारी है और अपने ही इरादों पे वो चलेंगे। अब मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला भाई? मैं तो सिर्फ देख के आप तक ये बात पहुंचा सकता हूं कि जो बात सही है वो सही है, मगर जो बात गलत है वो तो इजरायली कनेसेट के अंदर भी ये मनाजिर आप देख लें। ये मनाजिर हैं ऑपोजिशन जो इजराइल के अंदर अभी भी कुछ बची कुची मौजूद है। वो कैसी ऑपोजिशन है वो हम जानते हैं, उसको नस्ल कुशी से कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इसके ऊपर इजराइल के अंदर बड़े इल्जामात लगे हुए हैं। करप्शन के तो इल्जाम हैं ही हैं, मगर जो अक्टूबर 7 के वाकयात हैं उनको भी लेकर इल्जामात हैं, क्योंकि वार्निंग्स इनके पास 1 साल कबल आना शुरू हो गई थी कि ये कुछ हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हमास को अलेजिडली जो कतर से पैसे भी आए वो भी फराहम किए, उनको ये सब कुछ करने का मौका भी दिया और दुनिया का सबसे सर्वेल्ड, मॉनिटर्ड जो इलाका है, गजा की जो बॉर्डर फेंस थी,
वहां से वो रिपोर्ट्स यूनिट 8200 दे रहा था। ये हारेट्स न्यूज़पेपर और इजरायली हुकूमत के अंदर की रिपोर्ट्स है, ये आप देख सकते हैं जाके, शेयर करता हूं मैं आपके साथ लिंक्स। वो खुद कहते हैं कि जी एक बहुत बड़ा लैप्स था। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को पता था उनके ऑफिस दफ्तर को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जुलाई 2023 से क्रिटिकल कंसिस्टेंट रिपोर्ट्स जाना शुरू हो गई थी और उसके बाद भी वो सब कुछ हुआ। अब जो हुआ उसको उसके ऊपर भी हम तनकीद ही करते हैं, उसको हम सही नहीं कहते। कोई भी इंसान का कत्ल करना, चाहे वो आपका मुखालिफ ही क्यों ना हो, एक गलत बात है, उस पर तनकीद बनती है। हमास ने जो किया वो दहशतगर्दी थी। लेकिन इस इक्वेशन में सिर्फ अक्टूबर 7 से ये चीज शुरू नहीं हुई। जिस तरीके से सिर्फ पहलगाम कश्मीर का जो अटैक हुआ वो सिर्फ 2025 में नहीं हुआ, पुलवामा भी हुआ उससे पहले, मुंबई अटैक्स भी हुए उससे पहले, बड़ी बड़ी चीजें हुई उससे पहले। मगर आप उसके ऊपर फोकस अगर करें और कहते हैं कि जी यही था बस, बाकी सब गुना माफ, 100 खून माफ, यहां पे तो 100 खून नहीं, यहां पे तो 75,000, 1 लाख खून है। और अभी तक जो बचे हुए हैं लोग, उन्हें इमदाद नहीं मिल रही। अब उनके साथ यही होना चाहिए था, आप कहेंगे। चलिए, ये आपका वो ज़र्फ है, आप कहें जो कहें। प्रोग्राम अगर अभी तक देख रहे हैं आप, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप चाहें तो सब्सक्राइब करें, ना चाहें तो ना करें। लेकिन जब हम देखते हैं कि मोदी साहब इतने अजीम आदमी, दुनिया के अजीम तरीन शख्सियात में से एक, और वो जाके ट्रंप को तो अपने सामने वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, और यहां पे जाके एक ऐसे घिनौने शख्स के सामने के साथ दोस्ती के नाते पर एक कातिल, एक मुजरिम, जिसके अरेस्ट वारंट पूरी दुनिया में शाया हुए हैं, एक ऐसे वक्त पे जब ये कातिल, ये मुजरिम रियासत ईरान के ऊपर हमला करने जा रही है, जिन्हें ईरान से भी तनकीद कर लिया आपने, मगर ये मुनासिब नहीं लगता कि एक तरफ हम आपके लिए कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो हो रहा है वो अमरीकी कठपुतली रियासत है और उससे आपकी तनकीद चले बजा है, मगर दूसरी जानिब जो अमरीकी कठपुतली रियासत है इजराइल, उसके साथ आप जाके बिल्कुल ही आप फ्री हो गए, दोस्तियां भी निभाई, और फिर आखिर में ये भी कहा, सुने, Israel is their fatherland and India their motherland. इजराइल इज द फादरलैंड एंड इंडिया इज द मदरलैंड। अफसोस, निहायत अफसोस। मगर ये मेरी तनकीद है। अब इसके आपके लिए कुछ मायने हो ना हो, वो आपकी मर्जी है। मुझे पता है आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या समझते हैं। इंतजार का हामी हूं मैं, इंतजार का मुंतजिर हूं, वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। मगर जो मुझे बात कहनी थी वो मैंने कह दी कि एक तरफ आप अपने आप को कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, हम साम्राज्य या इंपीरियलिज्म के खिलाफ हैं डटे हुए, और दूसरी जानिब उसी साम्राज्य और उसी घटिया इंपीरियलिज्म के सामने आप जाके उनका दर्द तो महसूस करते हैं, लेकिन जो उनके विक्टिम्स हैं वही खाकी रंग के विक्टिम्स, क्योंकि वो तो आपके बारे में जो बात करते हैं इजरायली, वो तो हम जानते हैं ना। मैं तो गया हुआ इजराइल और वीडियोस आपके सामने मौजूद हैं, वो क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आप लोगों के बारे में, क्योंकि वो हैं सफेद परस्त। अब उनकी भी मजबूरियां हैं। आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की दोस्तियां निभाने से नेतन्याहू साहब के साथ क्या उनकी राय तब्दील हो जाएगी आपके आपके बारे में? वो फिर भी आपको अपने रेस्टोरेंट्स में, क्लब्स में, कैफेज में आने नहीं देंगे। वो फिर भी आपको एक अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने वहां पे इंडियन यहूदी भी देखे हैं, मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई है। और अगर आप समझते हैं कि वहां पे रेसिज्म नहीं होता,
वहां पे नफरतें नहीं होती आप लोगों के खिलाफ, तो आपकी गलतफहमी है। आप अपने आप को समझते होंगे कि हम ब्राह्मण या इंडियन या उस लेवल पे हम इन लोगों के साथ, मगर अगर आप उनके स्क्रिप्चर जाके देखें, क्योंकि हम तो उसी दीन से आते हैं ना, यहूदियों के दीन से आते हैं ना हम तो, इस्लाम शुरुआत तो वहां से ही हुई थी हमारे दीन की एटलीस्ट। तो ये नफरतें जो हैं और ये मोहब्बतें जो हैं, जो आप या उनकी जो बेगम आपका सफरान रंग का जो कपड़े पहन के खड़ी थी टारमैक के ऊपर रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, अजीम शख्सियत, उनको अपना क्या इतना गिरना चाहिए था? अपने आप को इतना गिराना चाहिए था? आप लोग क्या समझते हैं? बताएं कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।